हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ढींगरा अकेडमी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इस वक्त, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है और आप लोगों में से कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर वी वांट टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम एक सीरीज तैयार करें पूरी की पूरी, जहां पर मैं एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को आराम आराम से आपको समझाऊं। ठीक है, सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत ही मस्त टॉपिक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इट विल ओनली बी ऑफ 10 to 15 मिनट्स। इसी में ही हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा CYQ। नाउ व्हाट इज CYQ? CYQ इज कमिंग ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, मतलब उसके जैसा या सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो आर यू गाइस रेडी? स्टार्ट करें, चलो। देखो भाई, सबसे पहले जब मैं वर्ड बोलता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन, सो व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन? इसको हम और भी दो नाम से जानते हैं। सो द वर्ड इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग और दो नामों से जानते हैं। वह दो नाम क्या क्या है? नंबर वन इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब ये रेजोनेंस क्या चीज होती है, अगेन दैट इज द टॉपिक ऑफ अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, हर एक टॉपिक की मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता चलूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बेकर नाथन इफेक्ट, यह है इसके कुछ नाम है। अगर इन नामों से पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत ही आसान बात है। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन किस इस्तेमाल किस लिए होता है, देखो ध्यान से, जो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे। हाइपर कॉन्जुगेशन इस्तेमाल होता है, दिस इफेक्ट हेल्प्स टू गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस एंड एल्कीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बेटा जी कि कार्बोकेटाइन और एल्कीन की स्टेबिलिटी के काम आता है ये वाला इफेक्ट, है ना। कि कार्बोकेटाइन और एल्कीन को स्टेबिलिटी किस प्रकार मिलती है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बेटा जी, जब भी मेरे दिमाग में वर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम्स टू माय माइंड इज हाइपर कॉन्जुगेशन। वर्ड सुनते ही तुमने एक ही चीज का ध्यान में रखना है बेटा जी, क्या? दैट मींस अल्फा हाइड्रोजन। बस अल्फा हाइड्रोजन को ढूंढो और तुम्हारा काम चलने लगेगा आराम से। समझ आया? चलो अब इसको कुछ एग्जांपल से समझाएंगे, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मान के चलो कि मैंने यहां पे कार्बोकेटाइन लिया, लेट्स सपोज मैंने इस तरीके से कार्बोकेटाइन ले लिया। ध्यान से देखना, मान के चलो ये 3 हाइड्रोजन, ये CH3 मैंने लिया है, और ये जो CH3 है यह कनेक्टेड है किससे? एक CH2 से। CH2 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझ आया? इस तरीके से मैंने, या फिर मैं काम करता हूं, मैं इसके भी हाइड्रोजन को खोल के दिखा लेता हूं। ये C है, इसके बगल में 2 हाइड्रोजन और लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे। अब इसके ऊपर बना हुआ है कार्बोकेटाइन। नेचुरल सी बात है, अगर इसके ऊपर कार्बोकेटाइन है तो यहां पर ये जो ऑर्बिटल है यह खाली पड़ी हुई है। दिस इज माई वेकेंट ऑर्बिटल, जो कि यहां पर अवेलेबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन में हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, यू नो वेरी वेल। यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यानी कि एक p ऑर्बिटल जो है यहां पर खाली पड़ी है। सो अब होगा क्या, यहां पे जो p ऑर्बिटल खाली है, ये जो हाइड्रोजन है ये कुर्बानी देगा। अब देखो बेटा जी, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया कार्बन, दिस इज माय अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का डेफिनेशन ही वही होता है, जो कि कार्बन किसी भी फंक्शनैलिटी या किसी भी मेन ग्रुप के बगल में लगा होगा वो अल्फा कार्बन है। सो दैट मींस दिस हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। कुर्बानी देनी होती है अल्फा हाइड्रोजन को। सो अल्फा हाइड्रोजन कुर्बानी देगा और यहां पर चला जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन ने अपनी कुर्बानी दी और उसने मेरे कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड किया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई, बल्ले बल्ले, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की मैं बात करना चाहूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने नहीं भूलना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यदि अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 3 की बजाय 6 होते, 6 की बजाय 9 होते, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बस, इससे ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आपका काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। यानी कि नंबर क्वेश्चन में करवाऊंगा तब ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। सो यानी कि नंबर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एल्कीन्स आल्सो। एक बार मैं एल्कीन के अंदर भी समझा देता हूं। देखो बेटा जी, एल्कीन में कैसा होता है ना, स्टेबिलिटी इन केस ऑफ एल्कीन,
स्टेबिलिटी इन केस ऑफ एल्कीन्स, है ना भाई। अब एल्कीन्स की क्या कहानी होती है, मान के चलो कि इसी प्रकार से मैंने इस तरीके से एक ये अल्फा कार्बन बनाया विद 3 हाइड्रोजन, ये मैंने बना लिया एल्कीन बना लिया, समझे कि नहीं समझे। बाकी सब चीजें भी लगी हुई है यहां पर। अब मुझे पता है कि एल्कीन ने यहां पर इस तरीके से कौन सा बॉन्ड बनाया है, पाई बॉन्ड बनाया है। पाई बॉन्ड के साथ में अब जब भी कभी पाई बॉन्ड अवेलेबल होता है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब भी कभी पाई बॉन्ड होता है तो एक पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी अवेलेबल होती है, पाई एंटी बॉन्डिंग। इसको मैं नाम दे दूंगा पाई स्टार ऑर्बिटल नाम दे दूंगा, जो कि वैकेंट होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत होती है, क्योंकि देखो पाई बॉन्ड भी यहां पे डेफिशिएंट सिस्टम की तरह बिहेव करता है। अगेन अगेन वही सेम टू सेम कहानी, फिर से मेरा ये अल्फा हाइड्रोजन वाला, ये मेरा अल्फा कार्बन है और इसके साथ वाला हाइड्रोजन देगा कुर्बानी और ये यहां पर आके मूव कर जाएगा। अगेन सेम कहानी यहां पर भी आप लोगों ने पढ़नी है कि भैया यहां से जो रेजोनेंस सॉरी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करी है वो कहां से कहां को मूव करी है, वह मूव करी है सिग्मा से पाई स्टार। और पाई स्टार किसका, एल्कीन का, एल्कीन का, और सिग्मा किसका, अल्फा हाइड्रोजन का। समझे कि नहीं समझे। सो बेसिकली इसके अंदर भी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्वेश्चन करवाएंगे, मजा आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन again directly proportional to the number of alpha hydrogen. Is this clear or not clear? जल्दी बताओ फटाफट से, क्लियर, हाँ भाई क्लियर। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी इसी प्रकार गवर्न होगा, मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी, बात खत्म, ठीक है। सो आई थिंक ये दोनों के दोनों फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के। सो ये इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन भी थी कि हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से किस प्रकार हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी गवर्न करेंगे और किस प्रकार हम लोग एल्कीन्स की स्टेबिलिटी गवर्न करेंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं बढ़िया बढ़िया से, उन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं और आप लोग मुझे ट्राई करेंगे उन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ठीक है जी। चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहां पे आप लोगों के लिए लेके आया हूं, आप मुझे बताओगे आंसर, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कहता है कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे भर भर के आते हैं। मान के चलो कि मैंने 3 केटायन ले लिया, सबसे पहला केटायन ले लिया मैंने ये वाला, देखते जाना फटाफट से। सबसे पहला केटायन लिया ये वाला, दिस इज केटायन नंबर ए। दूसरा केटायन मैंने क्या लिया, दूसरा केटायन लिया मैंने CH3, इधर भी एक CH3 और इधर लगा लिया H, दिस इज केटायन नंबर बी। और तीसरा केटायन लिया मैंने ये वाला CH3, यानी कि 2 जगह पे लगाया हाइड्रोजन। तीसरा केटायन मैंने ये ले लिया, दिस इज माय C। समझ में आया आपको तीनों केटायन। अब बिना सोचे समझे आप इसका आंसर, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की मदद से आंसर आ जाएगा। हाँ जी भाई, देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर। अरे भैया टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। अब यहां पे भी तुम्हें दिख रहा होगा, सो आई हैव ओनली हियर एंड हियर। सो बेसिकली यहां पे मेरे को कितने अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसमें केवल और केवल यही वाला। सो बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन्स आर क्लियरली अवेलेबल हियर, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, एंड हियर इट इज ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। बताओ भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, आया समझ में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां कौन हो जाएगा, ए के बाद बी एंड बी के बाद सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो, हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते थे, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, बट हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे करना मैंने आपको वो चीज समझाने की कोशिश की है। इज दिस क्लियर और नॉट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, अब की बार थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एल्कीन्स का क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ये वाला, देखते जाओ फटाफट से। राइट, सबसे पहला एल्कीन ले लिया बेटा जी मैंने ये वाला, दिस इज ए, इसको मैंने ए बोला। बी वाले में क्या किया मैंने, देखो देखो ध्यान से जरा, इसके अंदर भी मैं बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूं। बी वाले में मैंने ये कर लिया कि भैया मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन मिथाइल ग्रुप्स लगा लिए यहाँ पे, दिस इज माय स्ट्रक्चर नंबर बी। इसको एक काम करता हूं मैं, इसके बाद जो अगला लिया मैंने, अगले वाला किस तरीके से लिया मैंने, अपोजिट, मतलब ऐसे और ऐसे, देखना ध्यान से। दिस इज माई सी, अगला ले लिया मैंने समथिंग लाइक दिस, दिस इज डी। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आने चाहिए भाई, बहुत ही आसान सी बात है। और तीसरा में और लास्ट मैंने ले लिया ये वाला, हाँ जी भाई, दिस इज माई ई। देखो अब यहां पे स्टेबिलिटी गवर्न करना बहुत ही आसान सी बात है, 1 मिनट में हो जाएगा। चलो जो भी मेरे अल्फा हाइड्रोजन है मैं जरा उनको हाईलाइट तो कर दूं, सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन को आइए बच्चों हाईलाइट करते हैं। ये देखो अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अरे भाई वाह, 12 अल्फा हाइड्रोजन, इधर ये अल्फा, इधर ये अल्फा, इधर ये अल्फा, इधर ऐसे और ऐसे, इधर ऐसे ऐसे,
और इधर ऐसे, है ना। अब देखो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन्स को मैंने मार्क कर दिया है। आइए अब इन अल्फा हाइड्रोजन्स के बाद इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। इधर बेटा जी हैं 12 अल्फा हाइड्रोजन, इधर दिख रहे हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन, इधर कितने हैं भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर है केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ अब क्लियरली विजिबल है जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वह ज्यादा स्टेबल। अब इसका मुझे आंसर प्रिडिक्ट करना हो तो आंसर देखो कैसे लगेगा, बहुत ही आसान है। अब यहां पे सबसे पहले तो स्टेबल कौन सा है, ए बी सी, सॉरी ए बी तक तो बिल्कुल क्लियर। अब मेरे को सीओडी में चेक करना है ना। अब सीओडी में मेरे को दिक्कत आ रही है, सीओडी को मुझे देखना है, तो दिमाग लगा के बताओ कि सीओडी में कौन, फर्क क्या है। पहले तो देखो बेटा जी, जो सी वाला स्ट्रक्चर है वह कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रांस, और जबकि ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, सिस। और हमें मालूम है कि ट्रांस वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमल होती है, इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए बी के बाद सी, सी के बाद डी एंड डी के बाद ई। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बताओ भाई जल्दी जल्दी फटाफट से, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। ठीक है, सो ये तो था अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन का एक मीनिंग कि अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग स्टेबिलिटी कैसे गवर्न करते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर और एक इसकी बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, सो इसकी जो बहुत अच्छी एप्लीकेशन जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं बेटा जी, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछता, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के टर्म्स में पूछता है। चलिए आइए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज, very interesting, that is called as heat of hydrogenation. Now what is this heat of hydrogenation? आइए इसको हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। लेट अस स्टडी अबाउट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो, है ना। ठीक है, अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब भी, मतलब बेसिकली व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जब भी कभी मुझे एक नॉर्मल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड के अंदर, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड के अंदर, यानी कि जिसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट करना है। इस कार्यक्रम के दौरान मुझे नेचुरल सी बात पता है कि मुझे बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो जो भी हीट रिलीज इवॉल्व होती है उसी हीट को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। आइए अब इसके फैक्टर्स, मैं डेफिनेशन लिख के आपको बोर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन वगैरह आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। मैं सिर्फ इसका लॉजिक बता रहा हूं। आपने हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि डेल्टा कंसेप्ट क्या पकड़ना है कि डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो चीजों के। सबसे पहला तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स उतनी ज्यादा फैसिलिटी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। आपने स्टेबिलिटी देख लेनी है, जल्दी से देखो इसको, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, इस कॉन्सेप्ट को। क्या कॉन्सेप्ट आया है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का वन करनी है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सिंपल अल्फा हाइड्रोजन्स को गिनिए और काम चलाइए। बोलो भाई, अल्फा हाइड्रोजन्स को गिनो और काम चलाओ। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं तुमको मैं, क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखाओगे। सो बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं आप। आई होप ये दोनों के दोनों फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बताओ भाई जल्दी से, ये दो फैक्टर्स हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के, दोनों के दोनों बड़े ही प्रोमिनेंट और काम के फैक्टर्स हैं। क्या क्या, एक तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दूसरा स्टेबिलिटी। पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो बढ़िया सा एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको, उससे तुम्हारा कंसेप्ट निखरेगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन, कंपेयर। क्वेश्चन में मैंने लिखा कंपेयर दी HOH। अगेन HOH समझ गए तुम लोग क्या है भाई, HOH इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, चलो मैं 3 पार्ट्स लिख करके दे रहा हूं, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहला पार्ट तो मेरा ये वाला है, दिस इज फर्स्ट पार्ट CH3, दिस इज A। ठीक है, सेकेंड पार्ट मैंने ये ले लिया, दिस इज B, और थर्ड पार्ट मैंने ये ले लिया, दिस इज C। हाँ जी भाई, दिमाग लगाओ और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट बताओ। ठीक है, देखो सबसे पहले पाई बॉन्ड गिनो, पाई बॉन्ड सेम है 1 1 1, तो वो फैक्टर तो गोली मार दो। अब अगला फैक्टर देखेंगे हम लोग स्टेबिलिटी। हाँ भाई, सोच के बताओ क्या आंसर आएगा इसका। अब हम स्टेबिलिटी के गवर्न ऑर्डर में देखेंगे तो मैं यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, A के पास। हाँ है ना, तो अगर बेटा जी मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज A B एंड देन C। और अगर मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर चाहिए, व्हाट इज द आंसर, C B A। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस केस में होगी, C के केस में होगी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर लोग इसको गलत ही करके आते हैं, आप लोगों ने गलत नहीं करना है। बताओ भाई क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो एक बार फटाफट से अल्फा हाइड्रोजन भी मार्क कर देता हूं मैं। आओ देखो भाई, अब इसके अल्फा हाइड्रोजन कहां कहां पे हैं? देखो एक तो ये रहे, एक ये रहे, और भैया जी 2 हाइड्रोजन यहां पर भी तो है, सिमिलरली 2 हाइड्रोजन यहां पर भी तो है, अरे बोलो। सिमिलरली इसके पास भी 2 हाइड्रोजन यहां पर भी हैं और 2 यहां पर भी हैं, ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन का ही पार्ट है। 2 हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन यहां पर। चलिए अब मुझे सबके अल्फा हाइड्रोजन मार्क करने थे, तो इसमें कितने हो गए? 2 2 और 3 कितने हो गए? 6 6 और 4 10, यानी कि ए के अंदर बेटा जी 10 अल्फा हाइड्रोजन है। बी के अंदर कितने हैं? बी के अंदर कितने हैं? 3 + 4 7 अल्फा हाइड्रोजन, और सी के अंदर कितने हैं? ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बोलो कंसेप्ट क्लियर है एकदम? बिल्कुल पकड़ लिया सही से कॉन्सेप्ट, कभी दिक्कत तो नहीं आएगी हाइपर कॉन्जुगेशन में। चलो बस एक क्वेश्चन अब आपका बढ़िया सा CYQ बना के दे रहा हूं मैं तुमको, वो करोगे और टाटा बाय बाय। उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। रेडी? ठीक है, बस एक क्वेश्चन हम लोग और निपटाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है आज हमारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपने मुझे बताना है इधर इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोग कंपेयर करके देंगे, मैं पार्ट्स लिख करके दे रहा हूं। देखो सबसे पहला पार्ट है मेरे पास ये वाला Me, this is first, second is this Me, this is second, third is this Me, this is third and fourth is this। एक काम करता हूं मैं इसको यहां ले आता हूं, and fourth part is this। देखना ध्यान से प्लीज, Me, ओके। अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कंपेयर द HOH। चलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करके देनी है आप लोगों ने मेरे को, करके दोगे? चलो मैं पार्ट्स लिख के देता हूं फटाफट से, आपको पार्ट्स में लिख के दे रहा हूं, मुझे बताना कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सो ए पार्ट इज 1 2 3 and 4, then we have B part is 4 1 3 and 2, C part we have is, what do we have? C 1 3 2 and 4, and what is D part? 4 second 1 and 3। ठीक है जी, सो ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन को और इसका आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे एंड देन हम लोग टाटा बाय बाय कहेंगे। ठीक है, चलो ट्राई करो गर्ल्स, आप भी ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो प्लीज, हरी अप हरी अप, टेल मी द आंसर। बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन ढूंढिए, स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए और आंसर की तरफ पहुंच जाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट, हरी अप। 30 more seconds you have 30 more seconds। आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जेई में, नीट में, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। पूछा नहीं कई सालों से, अब पूछेगा जरूर। सी, ओके, सो आप लोग बोल रहे हैं आंसर इज सी एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अरे बहुत ही बढ़िया भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अरे देखो बहुत ही आसान है, चलो फटाफट से अल्फा हाइड्रोजन मार्क कर लेता हूं मैं। आओ देखो प्यारे बच्चों, इसके पास तो केवल यही अल्फा हाइड्रोजन हुए, अरे बोलो 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं यहां लिखा 2 अल्फा हाइड्रोजन ओनली। अब इसके पास कितने हुए? 2 ये पड़े हुए और 3 यहां पे आ गए, इसके पास 3 टोटल हो जाएंगे, तो यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन। सही है, अब यहां पर गिनते हैं, यहां पर गिनते हैं, 2 ये रहे, 3 यहां रहे, अगेन 5 अल्फा हाइड्रोजन, इधर गिनते हैं, 3 इधर रहे, 3 इधर रहे, 3 इधर रहे, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अरे भैया तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बैठेगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बैठेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फोर्थ। फोर्थ के बाद अब हमने देखना है कि ये वाला क्या है। ये वाला मैंने आपको सिखाया था बेटा जी, ये सिस है, तो ये वाला क्या है? ये ट्रांस है। आपको पता है कि ट्रांस मोर स्टेबल होता है, तो सेकंड
सेकंड के बाद थर्ड एंड थर्ड के बाद फर्स्ट। बस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए इसका उल्टा ऑर्डर बन जाएगा। तो बताइए आंसर क्या बैठेगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट की, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की और फिर फोर्थ की। देखो भाई यही मैच कर रहा है एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ जी बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है? सो आपको मैंने आज की क्लास में समझाया कि व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, एक बार फिर से पीछे जाके वीडियो में रिवाइज करो कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसी तरीके से हम लोग हर एक वीडियो में मिलते रहेंगे और नया नया बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच बच्चों मेरे साथ ये छोटा सा सेशन लगाने के लिए। आई होप यू हैव एंजॉयड, थैंक यू। इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे रोज रोज और नए नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।